ले गुड मॉर्निंग सेकेंड ईयर मैथ्स में जो है आपके चल रहा है पेपर 2। ठीक है, पेपर 2 की चल रही है यूनिट 2 और यूनिट 2 का जो है पहला चैप्टर आपका है अचर गुणांकों की रैखिक अवकल समीकरण, यानी कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। ठीक है, कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो यहाँ पे जो है हम लोग क्या कर रहे हैं कि किसी भी अवकल समीकरण का व्यापक हल ज्ञात कर रहे हैं, और व्यापक हल में दो भाग है, एक इसका CF है और दूसरा उसका PI। तो CF किस तरह से ज्ञात करते हैं, वो उसके जो है नियम जो है वो मैंने बता दिए थे कि किस तरह से ज्ञात करते हैं, और PI के लिए हम लोग धीरे धीरे जो है कर रहे हैं। तो लास्ट टाइम जो है वो PI के लिए क्वेश्चन ये किया था कि अगर Q = x की पावर m हो, यानी कि अगर कहाँ पे x होगा, कहीं पे x² भी होगा, अगर x³ भी होगा, ठीक है, इस तरह की जो है आ जाए, तब जो है किस तरह से करना। ठीक है, तब किस तरह से करना। तो यहाँ पे जो है एक क्वेश्चन करते हूँ जिसमें त्रिकोणमितीय फलन भी आ जाएगा, यानी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन भी आ जाएगा, चर घातांकी यानी कि एक्सपोनेंशियल भी आ जाएगा, और यहाँ पे x में जो है कोई घात जो वाला जो है पद वो भी आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये है कि d∅y/dx∅ माइनस dy/dx इज इक्वल टू 12 e की पावर x प्लस 8 इंटू साइन एक्स और माइनस 2x। अब देखिए, अब तीनों के लिए कर रही हूं, तीनों फंक्शन के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम क्या करेंगे, जो हमारा d/dx है उसको हम लोग लिख लेते हैं कैपिटल D में। तो d∅y dy, ठीक है, इज इक्वल टू 12 e की पावर x 8 इंटू साइन एक्स माइनस 2x। तो d∅ माइनस dy इज इक्वल टू 12 ex 8 साइन एक्स माइनस 2x। सबसे पहले जो है इसकी सहायक समीकरण लिखनी है। सहायक समीकरण जो है यानी कि ऑक्सिलरी इक्वेशन जो है वो क्या होती है, जो भी हमारा FD होता है उसमें D की जगह पे हम लोग क्या रखते हैं, M रखते हैं। ठीक है, D की जगह पे M रखते हैं और ज्ञात करते हैं। तो इसको जो है हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो M को कॉमन ले लेते हैं, तो M की पावर 4 - 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और अगर इसको भी अगर सॉल्व करते हैं तो m² - 1 और m² + 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब जो है सीधा ही मैं इसके हल लिख लूं, m इज इक्वल टू 0, m की वैल्यू प्लस और -1, ठीक है, m - 1 m + 1, और m इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस आयोटा, m इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस आयोटा। ठीक है, तो अब जो है इसका CF मुझे लिखना है, तो देखेंगे कि CF जो है बहुत बड़ा होगा। पहले आ जाएगा C1 e की पावर 0x प्लस C2 e की पावर x प्लस C3 e की पावर -x, और प्लस यहाँ पे जो है e की पावर 0x इंटू C3 तक आ गया C4 cos x C5 और ये साइन x। ठीक है, ये इतना बड़ा इसका CF आया। तो e की पावर 0x 1 हो जाएगा, तो इसका CF जो है हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि CF इज इक्वल टू C1 प्लस C2 e की पावर x प्लस C3 e की पावर -x प्लस यहाँ पे आ जाएगा C4 और ये आ जाएगा cos x और C5 और ये हो जाएगा साइन x। ठीक है, ये हो जाएगा साइन x। तो चलिए हमने ज्ञात कर लिया इसका CF। अब जो है PI पे आते हैं, तो PI इज इक्वल टू 1/d की पावर 5 माइनस d, और ये आ जाएगा 12ex प्लस 8 साइन x प्लस 2x। ठीक है, अब जो है प्रत्येक के साथ हमें FD लगाना है, तो एक एक फलन के साथ हम जो है FD जो है वो लगा देते हैं। तो दिस इज इक्वल टू ये 12/d∅ माइनस d e की पावर x प्लस 8/d∅ माइनस d, और यहाँ पे आ जाएगा साइन x, और प्लस 2/d∅
यहाँ पे d5 प्लस माइनस d सॉरी और ये x। ठीक है, अब एक एक को जो है हम लोग एक एक साथ ही सॉल्व करते हैं। पहले इसके जो है मैं गुणनखंड कर लेती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो है क्या करती हूँ कि गुणनखंड कर लेती हूँ 12 अपान ये d बाहर d माइनस 1 d प्लस 1 और d स्क्वायर प्लस 1 हो जाएंगे ना। यहाँ पे क्या है d माइनस m माइनस 1 m प्लस 1, तो ये इतने इसके फैक्टर एक d जो है वो बाहर आ जाएगा, सीधे ही लिख रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे जो है 8 अपान ये हो जाएगा d बाहर d स्क्वायर माइनस 1 और d स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि जब त्रिकोणमितीय फलन होता है तो उसमें क्या रखते हैं कि जहां पे भी जो है जहां पे भी डी स्क्वायर होता है वहां पे हम लोग -1 रखते हैं। ठीक है, तो इस वजह से इसको जो है मैंने चेंज नहीं किया, यहाँ पे डी स्क्वायर ही रखा है। और फिर जो है यहाँ पे आ जाएगा -2 अपॉन डी बाहर और ये हो जाएगा d की पावर 4 -1 इंटू एक्स। ठीक है, अब देखते हैं कि जो नीचे हमने एफ डी लिखा है 1 अपॉन एफ डी लिखा है उसमें ऐसे तो पद नहीं है कि यहाँ पे जो है 0 हो जाए, क्योंकि ये भी तो ध्यान देना पड़ेगा ना, वरना तो है ये पूरा ही जाएगा। तो हाँ, यहाँ पे एक d-1 वाला जो पद है इंटू साइन एक्स, ठीक है ex और यहाँ पे साइन एक्स। अब जो है x की घात कितनी है, यहाँ पे 1 है, तो d-1 वाला फैक्टर ऐसा है जो इसको 0 बना देगा। ठीक है, और कितनी बार रिपीट होता है, एक बार रिपीट होता है, तो 12 और ये आ जाएगा x अपान 1 फैक्टोरियल, x की पावर 1 अपान 1 फैक्टोरियल, क्योंकि ये फैक्टर जो है कितनी बार रिपीट होता है, एक बार रिपीट होता है। और बाकी जो है वो ऐसा है कि जिसमें अगर d इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो हमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये जाएगा 1 1 प्लस 1 1 का स्क्वायर प्लस 1 और ये ex और प्लस। ठीक है, अब जो है मैं क्या करूंगी कि यहाँ पे जो है ये जो डी स्क्वायर माइनस 1 और डी स्क्वायर प्लस 1 है उसको पहले जो है मैं बाहर रखती हूँ। ठीक है, इसको मैं बाहर रखती हूँ। और जो यहाँ पर मेरा यहाँ पे कॉस साइन आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे तो देखिए 1 अपॉन डी का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है। तो यहाँ पर तो सबसे पहले जो है ये 8 डी और डी स्क्वायर प्लस 1 को जो है मैं पहले ऐसे ही रख लेती हूँ। पहले हम लोग इसको निकाल देते हैं, तो ये आ जाएगा -1 और ये साइन एक्स। क्यों? क्योंकि जब भी त्रिकोणमितीय फलन होता है तो x का गुणांक कितना है, यहाँ पर x का गुणांक यहाँ a इज इक्वल टू 1 है। और क्या करते हैं, डी स्क्वायर की जगह -a² रखते हैं, तो ये आ जाएगा -1 और प्लस यहाँ पे जो है क्या करते हैं कि नेगेटिव साइन तो ऑलरेडी है ही यहाँ पे। ठीक है, इस पद के आगे जो है आगे नेगेटिव साइन है, तो मैं क्या करती हूँ कि यहाँ पे नेगेटिव साइन जो है बाहर ले लेती हूँ, तो 2 अपॉन डी और 1 माइनस डी की पावर 4 हो जाएगा और इंटू एक्स होगा। ठीक है, 2 अपॉन डी और नेगेटिव साइन को बाहर ले लिया। ठीक है, नेगेटिव साइन को बाहर ले लिया, तो ये एक जो है पूरा पद है, अपने आप में ध्यान रखिएगा ये पूरा पद है जो इस तरह से सीधा सीधा लिखना चाहिए, लेकिन जितना स्पेस है उस हिसाब से मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। ठीक है, ये मैंने किस तरह से लिखा -1 वो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो चलिए अब जो है इस पूरे पद को मैं सॉल्व करके लिखती हूँ। तो सबसे पहला है आपका यहाँ पे 12 और यहाँ पे x और ये कितना हो जाएगा 1 + 1 2 और ये भी कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ पे आ जाएंगे नीचे, यहाँ पे आ जाएंगे 4। तो चलिए लिख लेते हैं यहाँ पे 2, ये भी 2 आ गया और e की पावर x है ही, और प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 8 तो है ही ऊपर और ये होगा d और d स्क्वायर प्लस 1 और ये -2 और यहाँ पे साइन x और फिर जो है प्लस आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 अपॉन डी तो है ही, और इसको मैं कर देती हूँ 1 माइनस डी की पावर 4 की पावर -1 इंटू एक्स। ठीक है, इंटू एक्स लिख देते हैं। तो यहाँ पे जो है 2 स्टेप है, ये एक स्टेप पूरा, उसके बाद
का स्टेप जो है वो ये है पूरा यहाँ पे, ठीक है। ये तो मैंने आपको बताया है कि ये किस तरह से होगा, ये तो मैंने आपको बताया। और यहाँ पे जो है हम लोग क्या कर रहे हैं कि नेगेटिव साइन थी यहाँ पे, उसको बाहर ले रहे हैं। तो ये पूरा स्टेप अब तीनों को जो है इस तरह से हल करके लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये 4 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा ऊपर 3 और x इंटू ई एक्स, ये आ जाएगा इज इक्वल टू 3x इंटू ई एक्स, ठीक है। और यहाँ पे जो है माइनस है, माइनस साइन आगे चली जाएगी, तो -4 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 1 और आ जाएगा सिंपली यहाँ पे साइन x, ठीक है। और प्लस जो है प्लस 2 अपॉन डी को बाहर ही रहने देते हैं और इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे बीच में नेगेटिव साइन है, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 प्लस डी की पावर 4 और डी की पावर 8 एंड सो ऑन और इनटू x, ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम से उसको एक्सपांड कर दिया। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है कहाँ है, यहाँ है कि ये 1 अपॉन डी आ रहा है। यहाँ पे तो चल जाएगी लेकिन यहाँ पे नहीं चलेगी, तो मैं क्या करूंगी, इसको पहले निकाल रही हूँ। तो 3x ई एक्स माइनस 4 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 1 और ये हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन जो हो जाएगा माइनस कॉस एक्स। साइन का 1 अपॉन डी मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस कॉस एक्स और प्लस 2 अपॉन डी और 1 प्लस डी की पावर 4 इंटू एक्स। डी की पावर 4 भी लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे जो है ये भी लिखने की जरूरत नहीं, सीधा जो है आप डी की पावर 4 इंटू एक्स करेंगे तो डेफिनेटली 0 आना है। तो यहाँ पे जो है मैं सीधा क्या लिख लूंगी, यहाँ पे लिख दूंगी एक्स। क्यों, क्योंकि डी का मतलब होता है डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। डी का मतलब होता है डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ पे जो है जब d4 इंटू एक्स करेंगे तो वो तो x का 4 बार अवकलन, x के दूसरी बार अवकलन में 1, ठीक है। एक बार अवकलन करेंगे 1 और दूसरी बार में तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो d4 तक तो हम लोग जाएंगे ही नहीं। तो यहाँ पे जो है आ जाएगा 3x ई एक्स और प्लस यहाँ पे आ जाएगा 4 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 1 और ये आ जाएगा cos x और यहाँ पे हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2, क्योंकि 1 अपॉन डी है। 1 अपॉन डी का मतलब क्या होता है, इसका हम लोग क्या कर रहे हैं, समाकलन कर रहे हैं, ठीक है, समाकलन कर रहे हैं। तो इस वजह से ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2। अब फिर भी अभी तक तो पढ़ा है ये, अब अगर इसमें डी स्क्वायर इज इक्वल टू -1 रखूंगी तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है, ये 0 हो जाएगा। तो इसके लिए जो है हमें पता है कि कैसे लिखना है कि 4 और ये आ जाएगा x अपॉन, यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, x का गुणांक कितना है 1, तो 2a और यहाँ पे जो है cos का क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन और 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इस समीकरण का हल जो है वो किस तरह से आएगा, 3x ई एक्स और ये हो जाएगा यहाँ पे 2x और साइन x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3x ई एक्स 2x साइन x और प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि डी स्क्वायर प्लस 1 वाई इज इक्वल टू ई की पावर यहाँ पे माइनस एक्स प्लस ये आ जाएगा कॉस एक्स और प्लस एक्स क्यूब, तीनों आ रहे हैं फंक्शन, ठीक है। तीनों के लिए फॉर्मूला क्या है ये हमने देख लिया है। सबसे पहले जो है इसका हम लोग सहायक समीकरण देखते हैं। सहायक समीकरण यानी कि ऑक्सिलरी इक्वेशन जो है वो क्या होगा, एम स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज एम इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा, ठीक है। तो इसका CF जो है वो हो जाएगा, अब देखिए e की पावर 0x मैं नहीं लिखती हूँ, सीधे ही लिखती हूँ क्योंकि वहां पे जो है आपका रियल पार्ट तो है ही नहीं, ये cos x और C2 यहाँ पे
साइन एक्स। अब जो है पी आई ज्ञात करते हैं, तो पी आई इज इक्वल टू 1/d² प्लस 1 और यह आ जाएगा e की पावर माइनस एक्स और ये cos x और प्लस x³। तो तीनों के लिए अलग अलग लगा देते हैं। 1/d² प्लस 1 e की पावर माइनस एक्स प्लस 1/d² प्लस 1 और यहाँ पे ये cos x और ये हो जाएगा 1/d² प्लस 1 और ये x³। ठीक है, जब इस तरह की परिस्थिति होती है तो देख लेते हैं कि यहाँ पे x का गुणांक कितना है। x का गुणांक जो है वो a इज इक्वल टू यहाँ पे -1 है, तो हम लोग क्या करते हैं कि d की जगह पे क्या रखते हैं, a रखते हैं। तो चलिए अगर d की जगह पे जो है -1 रखते हैं तो यहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो चलिए रख देते हैं -1 का स्क्वायर प्लस 1 e की पावर माइनस एक्स। और जब त्रिकोणमितीय फलन होता है तो क्या करते हैं कि सबसे पहले देखते हैं कि x का गुणांक कितना है, तो x का गुणांक यहाँ पे 1 है। ठीक है, फिर क्या करते हैं कि d² इज इक्वल टू क्या पुट करते हैं -a², तो क्या करेंगे d² इज इक्वल टू -1। लेकिन जैसे ही यहाँ पे -1 रखा तो -1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो ये तो काम नहीं बनेगा, यहाँ पे जो है हमें क्या करना होगा कि इसका फॉर्मूला जो है सीधा ही जो मैंने आपको बताया वो हम लोग अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो वो कौन सा होगा, x/2 × a यानी कि 2 × 1 और ये जो है cos का क्या हो जाएगा, साइन। cos का जो है इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन, तो वो साइन हो जाएगा। और यहाँ पे जो है हम लोग क्या कर लेते हैं कि 1 + d² और इसकी पावर -1 और x³ लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये दोनों तो हल हो गए। अब ये तीसरा वाला हल जो है बाकी है, तो इसको जो है हम लोग लिख लेते हैं कि 1/2, इन दोनों तो को हल कर लिया है तो ये लिख देंगे 1/2 e की पावर माइनस एक्स, ये हो जाएगा x/2 और यहाँ पे sin x। अब इसको एक्सपांड कर लेते हैं, ये क्या है 1 प्लस, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस d² प्लस d4 माइनस एंड सो ऑन और ये x² और ये आ जाएगा x² प्लस 1 माइनस d² प्लस d4 फिर नेगेटिव साइन एंड सो ऑन और ये होगा x²। d4 की तो हमें जरूरत ही नहीं है, क्यों, क्योंकि d4x² 0 होगा। ठीक है, d4x² 0 क्योंकि d क्या होता है dy/dx, तो अगर x² का 4 बार अगर अवकलन करोगे तो वैसे ही ये तीसरी बार में वैसे ही वो 0 होना है, तो 4 तक की तो हम बात ही नहीं करते हैं। तो ये हो जाएगा 1 माइनस d² और ये x², तो 1/2 e की पावर माइनस एक्स, x/2 और sin x ये हो जाएगा प्लस x² d² x² और इज इक्वल टू 1/2 e की पावर माइनस एक्स, x/2 sin x और ये हो जाएगा x² माइनस 2, ये हो जाएगा x² माइनस 2। ठीक है, तो यहां पे जो है सॉरी x³, ठीक है, ये हो जाएगा x³ dx³, ठीक है dx और d² x³ पहली बार करेंगे 3x² आएगा। ठीक है, पहली बार करेंगे 3x² आएगा और दूसरी बार करेंगे तो क्या आ जाएगा 6x, ये आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे x³ था, x³ माइनस ये आ जाएगा 6x। ठीक है, तो यहाँ पे जो है देखिए किस तरह से एक प्रैक्टिस के तौर पर जो है मैंने आपके क्वेश्चन किया था कि इसको जो है किस तरह से हल किया जाता है। चलिए यहां तक जो है आपने क्या किया कि आपके चरघातांकी फलन था,
यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन था, यहाँ पे जो है कोई भी त्रिकोणमितीय यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था, और कोई भी x की पावर थी, x की पावर में जो है वो पद थे। तो किस तरह से हल करना आप सीख चुके हैं, ठीक है। मैंने बहुत अच्छी तरह से आपको बता दिया है कि कैसे कैसे जो है एक एक टर्म जो है आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। अब जो है कभी कभी ऐसा होता है कि दो फलनों का गुणनफल आ जाता है, ठीक है। अगर दो फलनों का गुणनफल आ जाता है तब जो है कैसे करते हैं। अब दो फलनों में जो है हर कोई फलन का गुणनफल दिया हुआ हो तो नहीं, लेकिन मेरे पास ऐसा जो है कि अगर मेरे पास q इज इक्वल टू ई की पावर ax इंटू वी, जहां v जो है वो क्या है, v जो है x का फलन है, ठीक है। अगर q इस तरह का दिया हो, q इज इक्वल टू क्या है, e की पावर ax इंटू वी, जहां पे v जो है वो क्या है, x का फलन है, तब जो है 1/fd e की पावर ax v कैसे ज्ञात किया जाता है, ठीक है। 1/fd e की पावर ax v। अब देखिए यहाँ पे ऐसा कोई फॉर्मूला e की पावर ax के लिए मेरे पास है, क्या करेंगे कि d इज इक्वल टू a पुट कर लेंगे और 1/f आ जाएगा, ठीक है, 1/f आ जाएगा। लेकिन साथ में क्या दिया हुआ है, साथ में जो है यहाँ पे हमको v भी दिया हुआ है, तब जो है क्या करेंगे कि ये e की पावर x क्या करता है कि वो बाहर निकल जाता है, वो क्या करता है, बाहर निकल जाता है। लेकिन वो ऐसे ही बाहर नहीं निकलता, वो अपने a को छोड़ के जाता है, ठीक है। वो जो है अपना a जो है x का गुणांक जो a है उसको छोड़ के जाता है। तो क्या करेंगे, जहां पे भी d लिखा होगा वहां पे प्लस a कर देंगे, और ये v, अब ये v फलन साइन भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर भी हो सकता है, कॉस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये v जो फलन है वो कुछ भी हो सकता है, x की कोई घात भी हो सकती है, और यहाँ पे जो है कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी कि यहाँ पे x त्रिकोणमितीय फलन भी हो सकता है। तो क्या करेंगे कि ऐसी अगर परिस्थिति बनती है तो क्या करेंगे कि e की पावर ax को बाहर ले लेंगे, चलिए बाहर ले लिया, लेकिन वो क्या करेगा, बाहर तो जाएगा लेकिन अपने a को छोड़ के जाएगा, कहाँ पे, d के पास, तो d प्लस a v। तो जहां पे भी फंक्शन में जो है fd में जहां पे भी d होगा, हम लोग क्या करेंगे कि e की पावर x में देखेंगे, e की पावर ax में देखेंगे कि a क्या है, और उसको जो है वहां पे उसको जोड़ देंगे, उसको जोड़ देंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये काम बनता है, ठीक है, इस तरह से काम बनता है। अब यहाँ पे जो है वैसे भी पूरा अगर मैं हल नहीं करूं तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन पहले लिखती हूँ और फिर आपको बताती हूँ कि कैसे करना है। तो मेरे पास ये क्वेश्चन है कि d2y, सिर्फ मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता दूं, फिर मैं कल वापस इसको पूरा कंप्लीटली जो हम लोग सॉल्व करेंगे। 2dy/dx प्लस 5y इज इक्वल टू e की पावर 2x, और यहाँ पे देखिए sin x, ये क्या है, ये है d स्क्वायर 2d प्लस 5y e की पावर 2x sin x। तो अब क्या करना है, मुझे pi ज्ञात करना है। pi इज इक्वल टू क्या होगा, 1/fd यानी d स्क्वायर माइनस 2d प्लस 5 e की पावर 2x और sin x, ठीक है। अब क्या करता है ये e की पावर 2x को अगर बाहर निकालना है तो कैसे करेंगे, पहले बाहर निकाल देते हैं, चलिए यहाँ पे लिख दिया e की पावर 2x, लेकिन क्या करेगा d में जो है सबके साथ जो है यहाँ पे +2 आ जाएगा, तो 1/d प्लस 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे -2d प्लस 2 और +5, और यहाँ पे आ जाएगा आपके sin x, यहाँ पे आ जाएगा sin x। तो देखो यहाँ पे मैंने आपको उदाहरण बताया कि जब e की पावर x इंटू वी इस तरह दो फंक्शंस का जो है मल्टीप्लिकेशन हो तो e की पावर x को जो है बाहर निकालते हैं, लेकिन बाहर निकालने से पहले क्या करते हैं कि जो उसके x का गुणांक होता है a, उसको d के साथ जोड़ते जाते हैं, उसको जो है d के साथ जोड़ते जाते हैं। यहाँ पे e की पावर 2x है, इसको मैंने बाहर निकाला
उसको मैंने बाहर निकाला तो क्या किया, डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 5 था, तो इसमें जहां पे भी d था तो d प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 d प्लस 2 प्लस 5। ठीक है, इस तरह से जो है हम लोग d के साथ जो है a को जोड़ लेते हैं। ठीक है,